नताशा और रिया एक कॉलेज में पढ़ते थे। जब छुट्टी शुरू हुई तब रिया भी नताशा के साथ उसके गांव चली गई। नताशा ने उसे अपनी मां मालती और उसके पिता ठाकुर रघुवीर से मिलवाया। उसके बाद उसे अपनी दीदी अवंतिका से रिया को मिलवाया। ये है मेरी स्वीट स्वीट दीदी अवंतिका। नमस्ते अवंतिका दी। रिया ने उसे नमस्ते किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीदी बोल नहीं सकती, लेकिन सब कुछ सुन और समझ सकती है। ओह, सो सैड यार। दीदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। उसने रिया को उसका कमरा दिखाया, जो उसको बहुत पसंद आया। रात को तकरीबन 1 बजे रिया अपने कमरे में बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ गई। उसने देखा कि अवंतिका अपने हाथ में एक पिंजरा लिए हुए घर से बाहर जा रही है। उस पिंजरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में एक चाकू था। इतनी रात में दीदी कहाँ जा रही है? रिया ने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेले ही अवंतिका के पीछे चल दी। अवंतिका जंगल के अंदर गई और एक बड़ी सी काली बुत के पास जाकर रुक गई। फिर उसने पिंजरे पर से कपड़ा उठाया तो रिया ने देखा कि उस पिंजरे में एक काला मुर्गा था। उसने मुर्गे को बाहर निकाला और उसे हवा में ऊपर उठाकर बोली, लका, लका, लका। फिर उसने एक ही झटके से मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मुर्गे के धड़ से टपकता हुआ खून अवंतिका के चेहरे पर गिर रहा था। ये मंजर देखकर रिया की चीख निकलने ही वाली थी, मगर उसने अब हाथ रख लिया। लका, लका, लका। अगले ही पल अवंतिका एक चुड़ैल बन गई और उसने रोड की तरफ देखा। एक बाइक वहां से गुजर रही थी जिस पर 2 लड़के सवार थे। अवंतिका तेजी से हवा में उड़ी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लका, लका, लका। वो डरावनी आवाज के साथ उन दोनों पर झपटी और उसने एक झटके से उन दोनों के मुंह में चाकू डाला और उन दोनों की जुबान काट ली। ये देखकर रिया डर से थर-थर कांपने लगी। फिर अवंतिका ने अपने दोनों पंजे उन दोनों के सीने में घुसेड़ दी और उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। जब रिया की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। तू रात को अकेली कहाँ भाग गई थी? एक लड़का छोड़कर गया है तुझे सुबह यहाँ। यार, रात को तेरी दीदी। वो बोलते बोलते एकदम से रुक गई जब अवंतिका उसके सामने आई। पूरे दिन उसने कोशिश की मगर नताशा को बता नहीं पाई। फिर रात को मौका देख वो नताशा से बोली, नताशा, मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। तभी मालती की चीख गूंजी और दोनों वहां से भागकर हॉल में पहुंच गई। ठाकुर साहब हवा में उल्टे लटके हुए थे। मालती जमीन पर बैठी अपनी होशो हवास खो बैठी थी। उसके ठीक सामने अवंतिका बैठी हुई थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल खुले हुए थे। ये सब क्या हो रहा है दीदी? कहकर वो अवंतिका की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही अवंतिका ने उसकी तरफ देखा, रिया और नताशा को एक झटका सा लगा और वो दोनों दीवार से जा टकराई। ठाकुर साहब अभी भी हवा में थे और चीख रहे थे। नताशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा, ये सब लका, लका। ऐसा कहते हुए अवंतिका ने मालती के मुंह पर चाकू मारा और उसकी जुबान मुंह से अलग कर दी। लका, लका। अब मेरी आवाज वापस आ गई है। दीदी, आपने माँ को क्यों मारा? क्यों उनकी गर्दन काटी? और आपकी आवाज कैसे वापस आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। तुमसे तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोला था। मैं यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी थी। तुम्हारी माँ गूंगी थी और तुम्हारे पापा चाहते थे कि उनकी आवाज वापस आ जाए। इलाज से ये संभव नहीं था, इसलिए इसने काले जादू का इस्तेमाल करना चाहा। इसने मेरी माँ को पैसे दिए और मेरी माँ ने उन पैसों से मुझे बेच डाला। इसके बाद इसने तांत्रिक के जरिए तुम्हारी माँ की आवाज लाने की विधि करवाई और मेरी जुबान कटवा दी। मेरी जुबान का कटना विधि का हिस्सा था। मैं गूंगी हो गई और तुम्हारी माँ की आवाज वापस आ गई।
तब से तुम्हारी माँ ने गांव वालों को मुझे अपनी बेटी बताकर यहाँ रख लिया। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं यहीं रुक गई। लेकिन हर रात मैं काली शक्तियों को हासिल करने के लिए तरह तरह की विधि किया करती थी और फिर मुझे सफलता भी मिली। फिर मैंने एक पिशाचिनी चुड़ैल की सारी शक्तियाँ पाली। लेकिन मैं चाहती थी तुम भी अपने माँ बाप की करतूतों के बारे में जानो, इसीलिए अभी तक गूंगी बनकर ही रही। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर उसने भयानक ठहाके लगाए और फिर खतरनाक चुड़ैल बन गई। ठाकुर को नीचे उतारा और फिर उसके ऊपर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। चल यहाँ से भाग, चल भी मार देगी। पापा, मैं पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। लगा 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 लगा। चल यहाँ से, वो अब नहीं रहे। रिया और नताशा बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागी। दोनों बदहवासी की हालत में उस घर से दूर भाग रही थी। वो गांव से बाहर निकल जाना चाहती थी, मगर उनके पीछे हवा में उड़ती हुई अवंतिका आ गई। आ जाओ। वो दोनों डर कर जिधर भी कदम बढ़ाती, अवंतिका उनके सामने आ जाती। आ जाओ। लगा 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 लगा। नताशा, डोंट स्टॉप। वो दोनों काफी देर तक भागती रहीं। अवंतिका की डरावनी हंसी बार बार उनको सुनाई देती और वो कांप उठती थी। वो दोनों भागते हुए गांव की सरहद पर पहुंची और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दोनों की सांसें बहुत उखड़ी हुई थीं। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी अवंतिका हवा में धीरे धीरे नीचे आई और उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। बहुत हुआ आराम। उसने नताशा का गला पकड़कर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका कटा हुआ सिर रिया के कदमों में जाकर गिरा। उसने रिया को कंधे पर उठा लिया और हवेली की तरफ उड़ा ले गई। अल्लाह का